नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे। देखो, जब हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, जिसमें L1 यानी कि पहली रेखा, जिसका समीकरण है a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा है L2 a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0, तब हमसे पूछा जाए रेखा युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो होता है L1 L2 बराबर 0। दोनों रेखाओं के समीकरण का गुणा करके 0 के बराबर कर देंगे। कंडीशन क्या है कि राइट साइड में 0 के बराबर हो जाए, जिसको हम L1 कहेंगे और दूसरे को L2। तो L1 इंटू L2 बराबर 0, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है। अब देखो, पेयर यानी कि दो रेखाएं मिलकर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, वो कभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रहता है, कभी क्या होता है ये आपका पैराबोला बना देता है, कभी इलिप्स बनाता है, कभी हाइपरबोला बनाता है, कभी सर्कल बनाता है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। ठीक है, जैसे हमें जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पता होता है कि कोनिक का जो है जनरल इक्वेशन क्या होती है, व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी। ये आपका कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए केवल एक कंडीशन है कि डेल्टा बराबर 0। सर्कल के लिए क्या होता था कि डेल्टा नॉट इक्वल्स 0, ए बराबर बी और एच बराबर 0। इसी तरह पैराबोला की कंडीशन होती है, इलिप्स की कंडीशन होती है, हाइपरबोला की कंडीशन होती है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। हमें केवल यहाँ पर जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन कितनी है कि डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा को आप लिनियरली याद रखें या आप डिटर्मिनेंट के रूप में याद रखें, किसी भी तरह से याद रखें। तो डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, या डिटर्मिनेंट के रूप में आप याद रख सकते हैं। देखो कैसे इसको याद रखेंगे, डायगोनल में ABC, इसके बाद जो है फर्स्ट रो में AHG, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो फर्स्ट कॉलम में भी AHG, इसके बाद केवल एक एलिमेंट बचा F। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर 0 के बराबर आ गई तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। ठीक है, केवल सिंपल सी एक कंडीशन है। इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच में समीकरण। अगर आपकी कोई इक्वेशन दी गई है और कहा गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके बीच का समीकरण निकालिए, वो कोण निकालिए। तो इसके लिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी पर मॉड लगा दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो तो मॉड लगा दो, या प्लस माइनस ना लगाओ, सिंपल समझो। प्लस माइनस दो एंगल इसलिए आते हैं क्योंकि दो रेखाओं के बीच में एक तो आपका एक्यूट एंगल बनता है, एक आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये टेन थीटा आपका 0 के बराबर हो जाए, यानी कि एंगल 0 के बराबर हो जाए, तो दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी। तो जब हम थीटा को टेन थीटा को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से फिर एक कंडीशन और निकल कर आएगी कि एच स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब रेखाएं समांतर होंगी अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर आता है। दूसरी कंडीशन और होती है जो कि आपको याद रखनी है, ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर, समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी या ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर। अब रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि जो एंगल होगा वो 90 अंश होगा, तो टेन 90 इनफाइनाइट होता है, जिसके लिए ए प्लस बी बराबर 0 के बराबर होगा, या यहाँ से ए बराबर माइनस बी हम कह सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये भी होती है कि रेखाएं होंगी या नहीं होंगी। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, मतलब रेखाएं काल्पनिक होंगी, ये भी आप कह सकते हैं। अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं m1 और m2 हैं, तो m1 प्लस m2 डायरेक्ट रिजल्ट है -2h/b होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर दोनों रेखाओं की प्रवणताएं m1 और m2 हैं, तो m1 प्लस m2 -2h/b, m1 इंटू m2 बराबर a/b होता है। इन कंडीशन से भी आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, इनका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का क्या होता है
BG माइनस HF अपान H स्क्वायर माइनस AB, और बाई कोऑर्डिनेट होता है AF माइनस GH अपान H स्क्वायर माइनस AB। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, देखो अगर दो रेखाएं हैं, दो पैरेलल रेखाएं हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर दो इंटरसेक्शन लाइंस है तो उनके बीच की डिस्टेंस सिंपल सी बात है 0 के बराबर होती है। तो हमेशा जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो वो पैरेलल लाइंस के बीच ही निकालने का कहेगा, और अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो उनकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होती है, टू जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए इंटू ए प्लस बी। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विविभाजक का समीकरण। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपान एच। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि अगर हमें इक्वेशन, किसी भी कोनिक का इक्वेशन दे दिया जाए और उससे हमसे पूछे जाए सेंटर पूछे, ठीक है, जैसे टू फाइंड सेंटर ऑफ गिवन कर्व, कोई भी कर्व दे दिया जाए और उसका सेंटर पूछा जाए, जैसे कि हमें इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0, और हमसे सेंटर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको जो है डेरिवेट कर देंगे, इसके बाद बाई के रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन फिर उसके बाद बाई के सापेक्ष अवकलन, दो हमारी समीकरण बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट सेंटर होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर कहलाएगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपके यही दो चार इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि आपको पता होना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।